जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे। थैंक यू मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक किस यू तरह सो से देखते हो आज का मच। दिन? आज का दिन तो ऑलरेडी ग्रैंड है एंड किंग मीका सिंह के साथ हूँ मैं, तो कोई भी चीज़ छोटी तो होनी नहीं चाहिए ना, सब चीज़ें किंग साइज होनी चाहिए। तो वैसे ही आज मेरा बर्थडे है, सो आई एम सेलिब्रेटिंग इट लाइक किंग साइज। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हूँ एंड आई हैव ऑल कल द से सेलिब्रेट रीजंस। कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है इसके मतलब एक्चुअली कल से हमारा जो सेलिब्रेशन चल रहा है वो अभी रुक ही नहीं रहा है और अभी नहीं रुकेगा आई थिंक। नहीं रुकेगा। बाजी आप क्या कहना चाहोगे? वेल मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा बिकॉज शी इज़ सच ए स्वीट गर्ल और आज बहुत स्पेशल दिन है। सो आकांक्षा, भगवान तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ, प्यार, तरक्की और मेरे जैसा दोस्त है। क्या कहना चाहोगे इस फ्रेंडशिप को लेके? क्या कहना चाहोगे कि एक स्पेशल फ्रेंड जब इतनी बड़ी पार्टी थ्रो करते काफ़ी हैप्पीनेस होती है अंदर से, आपकी क्या फीलिंग है इसको लेके? बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे कि उन्होंने मुझे यहाँ पे ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने दी एंड हर चीज़ में खुद इन्वॉल्व हुए, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड उनके साथ हूँ तो फिर पार्टी करने के रीजंस तो हमें मिलते ही नहीं रहेंगे। बिल्कुल, आज की पार्टी मेरी तरफ से। वेल, शादी को लेके भी बहुत सारी बातें चल रही है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे सभी फैंस के लिए, बिकॉज दे आर लाइक वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट इट। वेल मैंने बोला शादी आजकल आउटडेटेड है, तो यू नो जो भी शादी कराता है वो पछताता ही है। तो हम दोनों पछताना नहीं चाहते, हम अपनी एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं एंड आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में हम देखेंगे फ्यूचर में करना क्या है। बट फिलहाल शी इज़ वेरी बिजी। जब से ये स्वयंवर जीती है उसके बाद I मुझे think मिल ही नहीं पा रही, हमें date करने का भी मौका नहीं मिल रहा। बिकॉज बैक टू बैक हमारे शूट्स भी हैं, Yeah. सॉन्ग्स भी हैं, शोज भी हैं। बट आज का दिन स्पेशल था तो मैंने बोला यानी आज तो हम कोई काम नहीं करेंगे, आज सिर्फ आज सिर्फ Birthday तो आज celebration। पूरा दिन इनका सिर्फ मेरे लिए है। पर और इस तरह शो को प्यार मिला है सर। जी। मैं मिका दी वोटी और वोटी हमारे सामने जी खड़ी है। मिका देवोटी। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से लोगों का प्यार मिला, लोगों आपको भाई मानते और भाभी जी को जिस तरह जी। एक्सेप्ट किया है, काफी खुशी होती है सर। हाँ। आप क्या कहना चाहोगे? नहीं वेल मुझे बहुत खुशी है कि पूरे हिंदुस्तान ने ये शो को बहुत पसंद किया एंड शो में अच्छा फॉर्मेट था, काफ़ी और भी कंटेस्टेंट आए थे। बट एज़ यू नो कि मुझे आकांक्षा शुरू से बहुत पसंद थी और इसने जो वहाँ पे आके एंट्री मारी है, धमाकेदार एंट्री, जिससे मैं बहुत एक हैरान और परेशान हो गया था। बिकॉज क्या होता है कि ऑलरेडी आकांक्षा का बहुत बड़ा नाम है, काफ़ी इसके वीडियोज़ भी हैं, तो एज ए कंटेस्टेंट आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बाकी गर्ल्स के साथ। बट शी डिड एनीथिंग फॉर यू। आज वुमेन्स इक्वलिटी डे है, तो क्या कहना चाहिए आज के दौर में जो सोसाइटी का रवैया वुमेन्स और मेंस को लेकर है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, जी। कितना ज़्यादा एक इक्वलिटी मानते हैं कि समान बहुत दिया जाता है मेल और फीमेल्स को? आई थिंक मुझे नहीं लगता, स्पेशली मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री ने तो वो इनिशिएटिव लिया है। Right. जब अब वुमेन सेंट्रिक मूवीज बन रही हैं, बड़े आप गंगूबाई कोई भी मूवी लें आजकल, हीरो हीरोइन वाली बात नहीं होती। मुझे लगता है स्क्रिप्ट सबसे ही पहले आपका मूवी हीरो की है। बात करें तो डार्लिंग्स आज की डेट डार्लिंग्स। में सुपर हिट मूवी है, जिसके Yeah. अंदर सर का आलिया सुपर भट्ट। सॉन्ग भी है। ना इसलिए सुपर हिट मूवी है। बाजी आप दोनों का और दूसरा एक और मूवी आ रही है जहाँ चार यार, हाँ। और उसका गाना जस्ट 29 को ही हम रिलीज कर रहे Yes, हैं, yes. परसों वो ही भी गाना आ girls के रहा ऊपर है, है। वो भी सारी स्टोरी गर्ल्स के ऊपर है। आप मानते हैं इक्वलिटी है? बिल्कुल, 100% मुझे लगता है। और इनिशिएटिव तो ये हमारी इंडस्ट्री से ही स्टार्ट हुआ है। जब अब स्क्रिप्ट ही आपका हीरो है, वो हीरोइन हो, फीमेल हो, मेल हो, ऐसे कॉन्सेप्ट मुझे लगता है बहुत आउटडेटेड हो। बाजी आपको और आपकी वोटी को साथ में एक नया प्रोजेक्ट में देखने हम बहुत जल्दी 29 को जो प्रोजेक्ट है उसमें मैम भी है। क्या कहना चाहोगे? एक गाना Comment स्पेशल, section में पढ़ रहा था। एक गाना स्पेशल हमारा आ रहा है जो जी। कि अभी सरप्राइज है और बहुत And अच्छा बहुत surprise है। अच्छा गाना, होपफुली वो जल्दी आने वाला है और आई एम श्योर आपको वो गाना अच्छा लगेगा। क्योंकि जब कुछ पहला करेंगे तो वो धमाकेदार तो होगा ही। बिल्कुल। And वेल, जहाँ सरप्राइज की बात आती है, आज बर्थडे भी है, क्या कुछ सरप्राइज आपको मिला है, कुछ शेयर करना? आज जो भी गेस्ट आ रहे हैं, जैसे अलीशा जी आए हैं, आई जी। थिंक बहुत सालों बाद वो ऐसी किसी पार्टी में आते हैं, Yeah. तो मैंने उनको स्पेशल रिक्वेस्ट करा बिकॉज इनको वो गाना सुनना है, तिन तिन का तिन तो का। ये एक मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट था। सरप्राइज जो गिफ्ट सर था ने मुझे दिया और भी है। काफ़ी सिंगर्स आ रहे हैं एंड आज पूरा सिंगिंग होगी और मस्ती होगी। पर पाजी एक आप गाना गा दो तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज हो जाएगा, एक हमारे दर्शकों के लिए और मैम के लिए एक गाना गा दीजिए पाजी। दिल सीधा साधा ना समझा इसका चल,
कर गई डिच मैनू कुड़ी एक कल दिल सीधा सादा ना समझा इसका छल कर गई डिच मैनू पूरी एक कल कनेडा वाले मुंडे नाल हो गया फरार माय बैड लक व्हाट द लक ये What the luck is coming, मूवी का सॉन्ग प्रमोट करें गाइस, इसकी एक लाइन को प्लीज या रेट करना। प्रमोट नहीं कर रहा, मैं गा रहा हूँ तुम्हारे लिए। Oh my God, we are very, very close. I know Akansha from like almost like 15 years now, and she's an excellent and a very beautiful human being. Akansha makes sure that she attends all my birthdays, all my parties, all my fashion shows, and I could not attend her previous birthday because I was traveling. But this time, since I was in India, so I thought, I have to make it for her because no matter any part of Mumbai my show is, she always makes sure that she comes. Whether it is raining, whether whatever climatic condition, so I think she's the most beautiful human being and one of my very closest friend, and I really wish her all the best. Oh my gosh, she's lost so much of weight. It's incredible. I really heads off the way she has like completely groomed herself. She's looking gorgeous. उसको भगवान नजर से बुरी नजर से बचाए. Good लग रहा है. Like I think they should settle down now. Of course, whatever. I was just talking to Akansha, so I think so. She is a very mature girl. She knows what is good for her life. Akanksha is a wonderful person, and I have known her since many years now. I think 7 to 8 years back. और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड शी इज़ अ वेरी जॉली पर्सन. जहाँ भी जब भी जिसके साथ भी होती है वो पूरा एटमॉस्फियर ही चेंज कर देती है. और वी हैड सम ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑल्सो. वी वर टुगेदर इन द सेम टीम BCL में और इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई एम सो हैप्पी कि 2 साल या 3 साल के बाद एक तो पार्टी हो रही है और आकांक्षा की बर्थडे पार्टी है, तो आना तो बनता ही था. मिस होने वाली कोई बात ही नहीं थी और इतना अच्छा लग रहा है सब लोगों से मिलके, आकांक्षा से मिलके. एंड आई जेन्युइनली विश हर ऑल द वेरी बेस्ट. शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन और वो ऐसे ही अपनी जो उसका जो चार्म है, जो ब्यूटी है, वो ऐसे ही वो सब जगह बिखेरती रहे. एंड आई जेन्युइनली विश हर ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर इन हर लाइफ and may she continues and grows her success like always. I congratulate her also because of that. और it's a very good thing. शादी किसी भी चीज़ में अभी वो रियलिटी शो है, उसको अब रियलिटी होने में कितना टाइम लगेगा वो तो दे ओनली नो, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते. लेकिन ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है शादी का, और जितनी जल्दी वो इस खूबसूरत रिश्ते में बन जाए उतना अच्छा है. एंड आई जेन्युइनली कॉन्ग्रेचुलेट हर. पहले तो आकांक्षा का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आकांक्षा. भगवान ढेर सारी खुशियाँ दे आपको, आप खुश रहो और सदा जैसी हो वैसे ही रहो. आकांक्षा को मैं जानता हूँ मतलब बहुत ही एक अलग सोर्स के थ्रू, लेकिन उसकी बात नहीं करते हैं. आकांक्षा से मैं मिला था बॉम्बे फैशन वीक में, जब मैं रोहित के लिए वॉक कर रहा था, तो पहली बार हम वहाँ मिले थे और उसके बाद हमारी बातचीत हुई, फिर बॉन्डिंग हुई. तो अब 2 साल हो गए हैं आकांक्षा को जानते हुए. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है. और बिग बॉस का सीज़न कब नहीं होता है, मतलब मुझे लगता है पूरे साल चलता है बिग बॉस का सीज़न. अब तो जितने भी कंटेस्टेंट आएंगे उन सबको ऑल द बेस्ट. नहीं, अब तो सबको पता नहीं बन सकता, लेकिन हाँ मुझे बहुत मन था करने का. कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर मे बी. आकांक्षा से मेरी फ्रेंडशिप पर्सनली तो इवेंट्स पे हुई है, बट उसके पहले हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे बिकॉज वी आर फ्रॉम अ सेम होम टाउन एंड इन फैक्ट वी स्टे क्लोज बाय. सो या, बीइंग अ फेलो इंदौरियन, वी आर ऑलवेज कनेक्टेड म्यूचुअली एंड मेंटली. सो दिस इज़ द ओकेजन व्हाट आई एम हियर फिजिकली फॉर. अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है. अभी अंदर जाके और पता चलेगा कि वो बहू कैसी बनेगी पता कैसे चलेगा. सो या, इट्स अ ग्रेट ओकेजन अगेन. There are many shows going on. Me being a part of it is not the, I mean, I don't want to comment on that, but yeah, there's my web is going to be releasing very soon by September end, and that's what I'm really looking forward for, and I have given my best possible for this season 1. So just waiting and crossing my fingers that it should release, and then I will come back again to you all and then ask your feedback and the public feedback and everything. I am not allowed to give any kind of hint. It's been almost 8-9 months. I haven't spoken on to that. Speaking a little bit on that, few words right now is I'm having a positive vibe on that, and just अच्छा है, wait कर रहा हूँ यार, सब बढ़िया होगा. गणपति बप्पा मोरिया.
last but not the least, is there any message to the audience? Always there's one message by thanking everyone and asking for blessings, and always you all are there in my mind. There's a set of you all which is always there in my mind, which I cannot thank you individually. दिल से बहुत सारा एक मतलब इमोशन निकलता है, वो एक्सप्रेसिबल नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा समझो. Thank you. थैंक यू भाई. ये दे दिया आकांक्षा को तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बिकॉज आकांक्षा इज़ वन ऑफ दोज पीपल, वो उन चंद लोगों में से है जिनको मैं जब आया था बॉम्बे तब से जानता हूँ. तो ये तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज 10 साल से आई नो हर एंड आई कॉल हर आशी, और मेरा नाम आशीष है, तो आशी आशू ऐसे हम बुलाते हैं एक दूसरे को. तो इट्स या लॉट ऑफ मेमोरीज. मैं यही कहना चाहूँगा कि मीका जी और आकांक्षा एक दूसरे को कब से जानते हैं, लाइक बरसों से जानते हैं, तो उससे बेटर मैच तो आई डोंट थिंक सो मीका जी के लिए भी कोई होगी या आकांक्षा के लिए भी कोई होगा, बिकॉज आई थिंक दे आर परफेक्ट. प्रोफेशनल हाँ चालू है अभी, लेट इट कम आउट. आई एम नॉट सपोज टू टॉक. Well, she's a wonderful person. God bless her. It's her birthday today, and भाई मैं तो वेट ही कर रहा हूँ. हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, स्नेहा ने भी, मैंने भी, आकांक्षा ने भी, कि हमें एक म्यूजिक वीडियो ज़रूर करनी है साथ में. सो वी आर वेटिंग फॉर दैट डे टू हैपन. बट इट्स नाइस टू नो हर, एंड ऑफ कोर्स शी इज़ अ वर्गो, मैं भी वर्गो हूँ, मैं भी वर्गो, ये भी वर्गो है, तो हम लोग का आई थिंक तभी वो थोड़ा सा कनेक्ट अच्छा भी हो जाता है. सो इट्स नाइस टू बी हियर एंड गॉड ब्लेस हर. सॉरी साथ पहले हमने आकांक्षा को सीन देखा था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं लाइक मीका के साथ. Yeah. कैसा लग रहा है as a क्या कहना चाहेंगी आप? so cool. Being in relationship is trending. Is it? You know, but she मतलब बहुत तो winner होगी शादी बोटी, लेकिन मिक्का पाजी बिलीव नहीं करते मैरिज कॉन्सेप्ट में, तो वो क्या कहेंगे? कर लेंगे यार थोड़े दिनों में, अभी नहीं कर रहे तो क्या हुआ, थोड़े दिन में मुझे कर लेंगे. I would just like to wish them all the best. Same and here. Enjoy life together, happiness and love to them. Yeah, lot of love. सॉरी सर, ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके नए प्रोजेक्ट सभी को देखने मिलेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? There are a couple of songs that I'm doing. So अभी next मेरे लिए तो वो है, slowly moving on to the next stage of life, doing some things differently. Sneha, what are you up to? I'm up to a lot of things. Ads, music videos, Yeah. OTT, Yeah. films. Yeah. She's very busy. She's Yeah. booked for the next 3-4 years. 3-4 years. That's what she means to say. Yeah, then I'll think about doing my swimmer. Chalo, then you'll do the Swayamvar. My Okay. swimmer, no. I'll Oh my pick up God. guys. Lastly, any message to the all the fans? All your fans. My Sneha. fans follow me on Instagram, Sneha Namanandi. And And the love that you received on the show that you were doing. yeah, the love, yeah, correct. So I was a part of a great show, बड़े अच्छे लगते हैं. I played Shavina Kapoor, and I know, like, you know, I really got a lot of love from my fans, from my friends. So I just continue doing that. Be with me throughout this journey, and sending you cupcakes and love. अच्छा, one last thing. Virtual. Today is Women's Equality Day, तो आज Women Equality Day कि मेंस और वुमेन्स कितना इक्वल है आज के दौर में सोसाइटी में और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में. यार मैं भी डेडलिफ्ट करती हूँ, वो लोग भी डेडलिफ्ट करते हैं. So I think क्या बोलेंगे यार इक्वालिटी के बारे में. You tell me about the can equality. talk better about it. Me? You will like to say about women I think equality or अच्छा, मेरे से ज़्यादा ये इस टाइम पे कौन जानता है इक्वालिटी के बारे इसलिए में. बोला I am sure you can talk. इतना ज़्यादा एम्पावरमेंट तो किसी ने मेरे ख्याल से देश में ना किया हो जितना मैंने किया हुआ Yeah, सबको. you reach that. I know I've level. been like there, no? He should leave the country and go. Make. No, see, it's about the rights, and I think with time things are changing. Even my situation, I'm fighting something that has not been done before. It's very difficult for laws that are made for men and women. But yes, equal rights तो हैं, अब उसको कौन कैसे यूज़ करता है उस पर डिपेंड करता है. बाकी जो जंग लड़ रहे हैं वो लड़ेंगे. I feel equality के हिसाब से I think हाँ, as in सब जो whatever men are doing, women are doing, there is nothing which is not possible for women, and I feel I agree with him that you know उसको सही तरीके से use करने आना चाहिए, not just misuse the fact that you are a girl or a woman and use that card. So yeah, that's all.
थैंक यू अरे भाई अब तो मेरा पसीने आंखों में भी आ रहे हैं। एक आध कैन वी गेट टिश्यू 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 एपिसोड आकांक्षा और मिक्का त्रिपाठी की विनर रह चुकी हैं, दोनों का एक क्वेश्चन कैसा था, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली उस शो के बाद पहली बार आज मैं आकांक्षा जी मिल रहा हूँ, एंड इनफैक्ट इवन मेरे मिक्का भाई से भी मिल रहा हूँ, क्योंकि वही हो जाता है, सब अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। तो आज तो आना ही था, साथ साथ आकांक्षा का बर्थडे है, और सारे काफ़ी हमारे शोज़ के जो पार्टिसिपेंट्स थी, राजकुमारियाँ जिन्हें मैं बुलाता था, तो वो भी नज़र आ रही हैं। सो जो भी शो पे दौरान लग रहा था कि मतलब एक दूसरे की बाल खींच लेंगे, मतलब काफ़ी झगड़े वगड़े होते थे, लेकिन यहाँ तो देख रहा हूँ बहुत एवरीवनस क्वाइट रिलैक्स, ठीक है, यू नो शो के दौरान आई थिंक एवरीवन बिकेम फ्रेंड्स आल्सो। सो बस सबसे मिलना है, सबसे हलवाई करना है और पार्टी करना है। सो आकांक्षा ऑफ कोर्स, उनके बारे में अब क्या कहूँ, शी इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मतलब जिस तरह से वो अरफन जवाबी हैं और बहुत ही अपने आप को एक संयम में रिलैक्स्ड तरीके से रखती है। आई थिंक शी इज़ डेफिनेटली कट ऑफ फॉर अ वेरी 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 ग्रेट फ्यूचर, एंड यू नो शी रियली handles herself very well. So I'm very impressed. रिसेंटली अपने बर्थडे सेलिब्रेशन था केके सर का, तो उनके डॉटर और सन के साथ परफॉर्म किया, कितना इमोशनल मोमेंट था वो? नहीं, बिल्कुल ऑफ कोर्स, आई मीन किसी का बर्थडे होता है, जैसे आज हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन बर्थडे बॉय हमारे बीच में ऐसा लग रहा था कि नहीं होंगे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि केके वाज वेरी मच देयर, यू नो देयर एंजॉइंग वाचिंग हिज सन हिज डॉटर परफॉर्म, और दोनों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया, बट दे रियली इम्प्रेस्ड एवरीवन। और हम सब गए थे बस टू सपोर्ट नकुल एंड तामरा, एंड बहुत ही यादगार शाम थी। शान जी, इसके अलावा लगता है नहीं, वो तो देखिए हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जो हम सोच भी नहीं पाते वो हो जाता है, तो ऐसा ही होता है। और फाइनली इट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री, और इनकी कहानी बहुत ही कमाल की है कि दो दोस्त इतने सालों में जिनके अपने बारे में एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, और सिर्फ यही एक बात रह गई थी कि जब वो हल्की सी जलन सी महसूस हुई कि अब ये तो किसी और का होने वाला है, तो आ गई। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इट्स यू नो व्हाट दे मेक मूवीज ऑफ आई थिंक, और कहीं ना कहीं आई वाज राउटिंग फॉर देम, लेकिन मैं फिर भी सरप्राइज था, मुझे लगा कि शायद देयर वाज अनदर कंटेस्टेंट दैट आई थॉट कि शायद बाजी उन्हें चुनेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स दैट इज़ योर मैन, एज अनप्रेडिक्टेबल एज एवर। लेकिन ये होस्टिंग का जहाँ चक्कर है, कोई कमबैक नहीं है भाई, मैं कोई होस्ट करना कोई शौक नहीं था, लेकिन क्योंकि मिका ने कहा कि भाई तुम करोगे तो ही शो होगा, तो मैंने कहा कि बस मैं आ जाता हूँ। Do you believe the girl from Kolkata was very unlucky to not to win the show because she was अब यार बात गई खत्म हो गई बात, जो भी है देव ऑल्सो ऑल मूव्ड ऑन, हम क्या चर्चा उसके बारे में करेंगे यार। सर बर्थडे आज बर्थडे पार्टी है, बर्थडे सेलिब्रेशन चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आप बनाए आकांक्षा के लिए। आकांक्षा, हाँ इट्स वेरी ऑड ना, आकांक्षा के लिए क्या गाना गाऊँ, हैप्पी बर्थडे